अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो टाइटल देखो तो मैं समझ में आया रहेगा कि मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहती हूँ और हमारे साथ में कुछ तो होया ही रहेगा। तो जैसा कि गाइस ये प्रॉपर्टी जहाँ हम फ्लैट में अभी रहती हूँ, वो प्रॉपर्टी जो थी मेरी सास की थी। तो इसे बिल्डअप करने का जब टाइम आया था तभी मैं प्रेग्नेंट थी। तो मैं 3 महीने चलने लगे थे और मेरे प्रेगनेंसी में थोड़े कॉम्प्लिकेशंस थे। तो जब बिल्डअप करनी तो ऑब्वियसली हमें रेंट में रहना पड़ने लगा था। तो रेंट में जैसे कि हम इनके भाई भाभी थे और हम एक साथ में पहले रहते थे। तो रेंट पे रहने के लगता हम ना जो बिल्डर को है उसे रेंट देना पड़ते हैं। तो इन्हीं का बोले कि तुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो तू मम्मी के घर को जा, मैं भाई भाभी के घर में रहता हूँ। तो दो दो अलग अलग रेंट देने को बेहतर है कि तू वहाँ रह, जब आएंगी तभी देखें। तो इसके अलावा गाइस मैं मम्मी के घर पे नहीं छोड़े और इन्होंने अपने भाई भाभी के घर में रहने लगे। और इनका कैसा रहता था कि इन्हें क्या करते थे कि सैटरडे को आते थे, सैटरडे के रहते थे, संडे के दिन रहते थे, या तो संडे के दिन शाम को जाते थे या मंडे के दिन मॉर्निंग जाते थे। तो ऐसा रूटीन था इनका। और समीरा भी इतनी छोटी थी कि उसे भी स्कूल का ऐसा प्रॉब्लम ना था। तो ऐसा रूटीन चलता था, अच्छा चला। और मेरा जब टाइम आया डिलीवरी का तो इन्हों क्या हुआ, सैटरडे के दिन फ़ोन करे, मैं क्या बोले कि 5 तारीख को फ़ोन करे, क्या बोले कि सर मैं आज नहीं आता, मैं बाद में आता हूँ। और वैसा भी गैस में डॉक्टर ने जो है ना 16 अप्रैल की डेट दिया था। ओके, तो इस वैसा भी टाइम होता तो मैंने क्या बोले इनको, ओके चलो नो प्रॉब्लम, तुम आओ संडे के दिन आओ मॉर्निंग को। इसमें अल्लाह की मर्ज़ी हाथी की बेबी को जल्दी आने का था। तो संडे के दिन मॉर्निंग में मुझे पेन स्टार्ट हुआ। तो पेन स्टार्ट हुआ मतलब गाइस दिमाग में बहुत कुछ चलने लगा कि अभी बेटा होगा या बेटी होंगी। इनको जब इन्फॉर्म करा गया तो इनके भी दिमाग में चलने लगा कि बेटा होगा क्या बेटी होंगी। ओके, तो मम्मी ने क्या करी, हमारे मम्मी ने क्या करी, मेरी कज़न सिस्टर मम्मी उन्हीं वो हम अपने मम्मी के घर में आई थी क्योंकि उसके भाई की शादी की तैयारियाँ चलने लगे थे। तो मम्मी ने क्या करी, रिक्शा को बुला को माई मुन्नी और मम्मी तीनों जने हमने मजे लेको नो हॉस्पिटल में गए। और हॉस्पिटल में जैसे पहुँचे गए, एक हैप्पीनेस और एक पेन दोनों था गए, दोनों चलने लगा था दिमाग में। तो हाँ, बच्चा में एक्साइटमेंट, सवेरा में एक्साइटमेंट क्या होगा, मम्मी एक्साइटेड, बहन एक्साइटेड, मर्द एक्साइटेड, पूरी फैमिली एक्साइटेड थी। तो सोचते आने लगे थे, कहते कि क्या होगा, मुझे बेटा होगा कि बेटी होंगी। तो बाद में जैसा आए पहुँचे तो 12:35 को अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे वापस से बेटी हुई। और इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि डॉक्टर ने मुझे एक टाइम को बोले कि इसे मैं लेको जाऊँ तो इसे मजे देंगी क्या इतनी। तो गाइस उसका नाम हमें आयशा रखे। और सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। मम्मी ने मुझे वापस डिलीवरी करके मम्मी ने घर में लेको गई, घर में लेको जाको 3 महीने उन्हें अपने घर में रखी मुझे। और वापस जब हमने मुझे वास्को आने का था तो इन्हें क्या करे, एक रेंटेड हाउस लेको यहाँ वास्को में हमें वो रेंटेड हाउस में रहने लगे। तो वहाँ 4th मंथ, 5th मंथ, 6th मंथ उन्हें इतनी स्मार्ट थी कि उसका हिसाब नहीं। मतलब जो बच्चा चौथे महीने में करते हैं वो उन्हें तीसरे महीने में करने लगी, जो बच्चा 6 महीने एक बार करते हैं उन्हें 5वें महीने में ऑलरेडी करती थी। तो गाइज ऐसा करके दोनों 8 महीने में दोनों भाना में ऐसा था कि हम छुपा छुपी खेलते थे, सब कुछ करते थे। और उन्हें इतनी स्मार्ट थी कि नहीं, जब छुपा छुपी खेलते थे तो उन्हीं क्या करती थी, ढूंढती रहती, ऐसा बट को रहती थी, देखती थी कि उन्हें कभी बाहर निकलता, उन्हें बाहर निकली तो देखो से हंसती थी। इतना स्मार्टनेस था उसमें। और उसके बाद गए दिसंबर में उसे मतलब 8 मंथ्स चलने लगे थे। और 8 मंथ उसे 6 महीने 6 तारीख को ख़त्म को 9th लगा। उसके बाद गए उसे लाइक इनके दिमाग में
एक परेशानी सब चलने लगी कि कुछ होगा हमारे साथ, कुछ होगा हमारे साथ। और दिसंबर की 10 तारीख और 10 तारीख की रात और 11 तारीख की मॉर्निंग को मुझे एक सपना पड़ा कि मैं एक बच्चे को दफनाने लगी और मैं खूब रोती हूँ, खूब रोती हूँ। सरकार को बोलती हूँ, सरकार मैं भाई को कि ननन को मेरे कि उसे निकालो, उसे निकालो। और उन्होंने बोलती सरकार कि नहीं नहीं, इसका टाइम हुआ कि उसे दफनाना पड़ेगा। और मैं खूब रोती हूँ सरकार कि उसे निकालो, उसे निकालो। तो बाद में उसके ऐसा मेरे को सपना देखी और बोला जाता है कि सपना बोलते नहीं, तो मैंने नहीं बोली किसे। और उस दिन मेरी सास खूब बीमार थी, तो उन्हें से डॉक्टर के जाको अपना चेकअप करा को आको उन्हें भी सोफे के ऊपर सोई थी 11 तारीख को दिसंबर के। और गाइस की आयशा का कैसा था कि सास मेरी हती मई और इनो और समीरा, तो आयशा को नहाने का सब जिम्मा मैं करती थी। तो उसे कहीं मैं तेल लगाई और तेल लगाते लगाते गए मैंने उसे ऐसा बोली कि आयशा मैं तुझे कल नहीं नहलाऊंगी, आज नहा तो कल जुम्मा आई, कल मैं तुझे नहीं नहलाऊंगी। इस मुझे नहीं मालूम था जुम्मा के दिन तुझे गुस्ल देना पड़ेगा। और वो आखिरी नहलाना थी मैं। ऐसा हुआ कि 10 तारीख से 11 तारीख को मैं उसे नहलाई, उन्हें सोई। उसके बाद दोपहर को इनो आए, काम से खाना खाए, वापस गए। और शाम में जब 6 बजे वो आए तो मैंने सोई थी, लेकिन इनकी बेल की आवाज़ सुन को उठी, उठ को दरवाजे की आगे बैठी। मैं दरवाजे से सर खोली तो अपने पापा के लिए जल्दी से भागी। मेरे से ज़्यादा उन्हें इनके लिए अटैच थी, तो इन्होंने लिए गोद में लिए, कपड़े चेंज करे, सब कुछ करे, वो फ्रेश हुए, इनके साथ बैठ को बादाम खाई। और किधर तो जाने का था हमारे कज़न के घर में। तो मैंने मेरे मतलब एक बेचैनी टाइप थी गए, तो मैंने उसे बोला ऐसा तो आओ ना हमारे साथ, तो यहाँ लो। तो गए मैंने पप्पा से टाटा करने लगी, तो इन्हों से बोले नंद ले उसे भी। उसे मालूम था कि उस दिन हमारे साथ भी इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, हमारे साथ में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ। अभी शाम को निकल को जस्ट हमारे ये बिल्डिंग के बिल्डअप होते उसके थोड़ा आगे गए बस इतनी फास्ट थी गई, इतनी फास्ट थी कि उसके कंट्रोल नहीं हुआ। हम इस साइड में थे, उन्हें लार को इतने गंदी तरीके से मारा कि समीरा और इनू जो इन्हें झाड़ा में पड़े, मैं और आयशा रास्ते के ऊपर पड़े। और अनफॉर्चुनेटली आयशा के सिर के ऊपर गए। और बस उसके ऊपर से गई और उन्हें वहाँ दम तोड़ी अपना। और उन्होंने सारे रोने लगे थे कि आयशा का। मैं देखते समीरा हर को रोती है, इन्हों रोती, और वही लगने लगा था कि हम एक सपना देखने लगी हूँ। और मैं सोचने लगी इन्हों काई को रोने लगी। पूरे बिल्डिंग वाले भी सारे जने वहाँ जमा हुए थे। उसके बाद में मुझे लगा कि ऐसा कुछ तो हुए, सच्ची मुझे रोने लगी। तो बाद में मुझे एहसास हुआ कि आयशा नहीं, तो मैं ढूंढने लगी आयशा कहीं। बाद में मैं नीचे ऐसा खम को देखी तो मैं बस के नीचे थी। तो बाद में मैंने उसे गाड़ी निकाली तो उसका कुछ ना तस्वीर। उसके बाद में मैंने हाथ मिली मेरे, एक ने मुझे टवल ला कर दी उसके ऊपर डालने को।
टॉवल डाल को इतनी एम्बुलेंस को बुलाए और उसके बाद में उसे हमें लेको गए बाबा जी, क्योंकि मुझे भी थोड़ा मान लगा था। उन्होंने बोले कि उसे रखना पड़ेगा क्योंकि उसका पोस्टमार्टम होगा। तो उसे बाद में उन्होंने वो रात को वहाँ रखे और हमें रिटर्न आए का दिन था। और जुम्मा के दिन मैं जैसा बोली थी उसे नहीं नहलाऊंगी, लेकिन गाइस मुझे आखिर में उसे नहलाना पड़ा, गुस्ल देना पड़ा, उसे जनाजे कर तैयार करना पड़ा, मेरे बच्चे को जनाजे के लोग को तैयार करना पड़ा, कफन पिलाना पड़ा, कपड़े नहीं गए, कफन पिलाना पड़ा मेरे बच्चे को। मेरा बच्चा हमेशा के लोगों में से दूर है। मुझे ये नहीं मालूम था मेरा अनजाने में बोले हुए वर्ड्स रियलिटी होंगे। आखिर में उसे लेको गए। उसके बाद गए वो पेन हमारा था, अल्लाह ताला इम्तिहान दे रहे थे। 40 पेन आप तुम्हें समझ सकती हैं। एवरी डे मुझे पेन होता था, मुझे याद आती थी उसकी। दूध पीने वाली बच्ची थी मेरी, लेकिन हमारा पेन ख़त्म कुछ नहीं हुआ था कि और एक इनके पर पहाड़ा को गिरा। इनको गाइस काम से निकाले गए, काम से ऐसा निकाले कि शायद उनकी उसमें खुशी थी, लेकिन हमारा वापस दर्द। इनको काम से निकाला गया। फिर भी मैं अल्लाह से ये दुआ करे कि अल्लाह तो हमें सब्र दे, इतना बड़ा सब्र तो तुझे दिया है अल्लाह, और एक सब्र दे। सबसे बड़ा तो हमें पहाड़, इतना बड़ा बोझ तो हमें सहन सके, और एक छोटा सा हमने सहन करने की ताकत। मैंने सब्र दिया गाइस। मैं इनको बोली हिम्मत हारो को, कुछ नहीं होगा। इसके बाद में गाइस, इसके बाद में 40 दिन होने से पहले गाइस ये सब कुछ हुआ हमारे साथ में। एक तो आयशा का दर्द, एक तो काम का दर्द। तो गाइस उसके बाद जिसके बड़े भाभी के घर में आयशा का जनाजा हुआ था, वहाँ से उसे लेकर गए थे और वहाँ हमें 40 दिन तक थे। उसके बाद में गए हमें हमारे जो रेंटेड हाउस है ना वहाँ आए। वहाँ आने के बाद में और एक परेशानी आने वाली थी। मतलब क्या हुआ कि जैसा समीरा छोटी थी, वहाँ उसके साथ में नहीं खेलती थी, करती थी। तो गाइस समीरा को आयशा को समीरा याद करने लगी और डेली मुझे पूछने लगी कि मम्मा आयशा कभी आएंगी, मम्मा आयशा कभी आएंगी, अल्लाह आयशा को कभी वापस भेजेंगे, मुझे आयशा के साथ खेलने का है, मुझे बेजार आता है। तो मुझे समझाती थी कि बेटा आयशा वापस नहीं आ सकती, आयशा अल्लाह के पास गई है। और उन्हीं 4 साल की थी तो उसे नहीं समझता था कि आयशा आएंगी नहीं वापस। तो उन्हें डेली पूछती थी मुझे कि मम्मा आयशा कभी आएंगी, आयशा कभी आएंगी, अल्लाह को बोल आयशा को भेज, मुझे खेलने का है। तो बाद में मुझे समझाती थी, एवरी डे को भी समझाते थे, मैं समझाती थी, लेकिन उन्हें बीमार पड़ी। बीमारी इस तरीके से पड़ी कि डॉक्टर्स ने भी जवाब दिए, डॉक्टर्स भी हमारे उसके
फिर मैं अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह मेरी गोद खाली कोरोना को। मैं इतनी भी घट नहीं कि तुम्हें मेरे दोबारा इतनी हमलों को। रुका नहीं बोले कि वो घर चेंज करो, शायद कुछ उसमें ईवाल आई। बोलने वाले बहुत बोले, लेकिन हमें अल्लाह पर बिलीव था और हमें जो हत्ता वो अल्लाह बेहतर जानते थे। तो वो डिसीजन भी लिए और घर भी शिफ्ट करे वापस मम्मी के घर के। आज मम्मी रेंटेड लेकर वहाँ रहे हमें। और बाद में क्या हुआ कि मेरा भाई समीरा और समीर जो है इन्हें 4 साल का फ़र्क है। समीर 2000 और समीरा 2004। जब वहाँ जाने के बाद में उसे थोड़ा क्या हुआ कि उसके साथ में खेलने लगी तो थोड़ा माइंड चेंज होने लगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे अल्लाह ने मेरी बेटी को वापस करे। डॉक्टर्स को भी दिखाए, वहाँ भी जाको थोड़ा बहुत चेंज। डॉक्टर्स क्या बोलने लगे, इसके माइंड को थोड़ा इफेक्ट होने लगे, बिल्कुल नहीं बीमार पड़ने लगे। उसके बाद में गए हमें डिसाइड करे कि औरत में औरत की हमना जिसके पर वर्क करना पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह से बाद में समील के साथ में भी खेलती थी उन्हें यहीं से। और बाद उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह 2010 में अयान हुआ। यो हुआ था किस्सा 2008 में, 1-1.5 साल के बाद में अयान पैदा हुआ। गाइस लेकिन बोलते न कि अल्लाह बहुत बड़े ही। अल्लाह ने मुझे हर टाइम साथ दी। जो भी था मेरी आजमाइश, अल्लाह ने मेरे आयशा को मेरे जन्नत का फूल बना कर रखी रहेगा। वहाँ काम से निकाले गए, वो भी बड़ा पेन था, लेकिन अल्लाह ने नहीं छोड़े। काटने वाले ने तो काटे, अल्लाह नहीं छोड़े, आखिर तक नहीं छोड़े। उसके बाद आज समीरा का अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं भी अच्छी हुई। उसके बाद में एक खुशी आई हमारे घर में, जो कि आयान। गाइस लेकिन वो पेन, जो दर्द, कल 11 दिसंबर, जो पेन, जो दर्द है ना गाइस, वो कौन नहीं चेंज कर सकता। और आज 11 दिसंबर थे तो उसकी बड़ी याद आई मुझे, तो बोली तुम्हारे साथ भी शेयर करूं। गाइस मेरे बच्चों के लोग को, मेरे लोग मेरी मदद करो, मेरे पूरी फैमिली के लोग गाइस दुआ करो। जो हमारे साथ हुए किसी के साथ ना हो, बस इतनी दुआ करते गाइस। अपनी दुआ में हमें याद रखो। अल्लाह हाफिज़।